अनल पक्षी का उदाहरण देकर कबीर साहिब जी धर्मदास जी को समझाते हैं। गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पक्ष है लोक सिधावे, धर्मदास ही है परखो बानी, अनल पक्ष गम कहो बखानी। गुरु की महान कृपा से साधु कहलाता है। संसार से विरक्त साधु के लिए गुरु कृपा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं होता और वह अनल पक्षी के समान होकर सत्यलोक को जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अनल पक्षी के उपदेशात्मक वाणी ध्यानपूर्वक सुनो, समझो और विचार करो। अनल पक्षी की यह रहस्यमय ज्ञान वाणी तुम्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताता हूँ। अनल पक्षी निरंतर आकाश में ही विचरण करता रहता है और उसका बच्चा भी जन्म लेकर पृथ्वी की ओर आते हुए वापस अपने घर को लौट जाता है। अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निज दिन रहे पवन की आशा, दृष्टि भावती न रति विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहती ही जानी। अनल पक्षी जो सदा आकाश में रहते हैं वे केवल रात दिन पवन की आशा रखते हैं। अनल पक्षी नर मादा की रति क्रिया मैथुन यानी मात्र दृष्टि भाव है, यानी वे एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रति भावना की गहन दृष्टि से देखते हैं। उनकी इस रति क्रिया विधि से मादा अनल पक्षी को गर्भ ठहर जाता है, ऐसा जानो। अंड प्रकाशम किन पुनित हवा, निराधार आलम ही जहवा, मार्ग माही पुष्ट भो अंडा, मार्ग माही बिरह बो खंडा। फिर वह मादा अनल पक्षी ने अपना अंडा प्रकाशित किया। जहाँ पर अंडा ठहरने का कोई आधार नहीं है वहाँ तो बस केवल निराधार शून्य ही शून्य है। आधारहीन होने के कारण उसका वह अंडा पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगा। नीचे आते समय रास्ते में पककर पूरी तरह से तैयार हो गया। रास्ते में ही वह अंडा फूट गया और उसमें से अनल शिशु बाहर निकल आया। मार्ग माही चक्षु तिन पावा, मार्ग माही पंख पर भावा, मही डिग आवा सुधी बहिताही, इहा मोर आश्रम नहीं आही। नीचे गिरते समय रास्ते में ही उस शिशु अनल ने अपनी आंखें खोली और रास्ते में ही उसने पंख निकालकर वह उड़ने योग्य हो गया। नीचे गिरते हुए जब वह पृथ्वी के निकट आया तो उसे यह होश आया कि यह स्थान मेरा आश्रय नहीं है। सुरती संहार चले पुनित हमा, मात पिता को आश्रम जहवा, अनल पक्ष तिहि लेन न आवे, उलट चिन्ह निज धर ही सिधावे। कि फिर वह अनल पक्षी का शिशु अपना चित्त संभाल कर फिर वहाँ उड़ चला जहाँ पर उसके माता पिता का आश्रय था। अनल पक्षी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं आते, बल्कि उनका बच्चा स्वयं ही पहचान लेता है कि यह पृथ्वी मेरा घर नहीं है और वह वापस पलट कर अपने घर माता पिता के पास चला जाता है। बहु पंछी जग माही रहा मैं, अनल पक्ष सम ना ही कहा मैं, अनल पंच जस पच्छिन माही, अस विरले जीव नाम समाही। इस संसार में बहुत से पक्षी रहते हैं वह परंतु वे अनल पक्षी के समान गुणवान नहीं कहलाते। जैसे पक्षियों में अनल पक्षी है वैसे ही विरले कुछ जीव यानी मनुष्य हैं जो सतगुरु के नाम ज्ञान में समाते हैं। ये विधि जो जीव चेत भाई, मेटी काल सतलोक सिधाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस विधि से जो जीव ज्ञान युक्त होकर होश में आ जाता है तो वह इस काल कल्पना लोक को पार करके सतलोक को चला जाता है। इसमें विशेष सतगुरु कबीर साहब अपनी अमृतवाणी में अनल पक्षी का उदाहरण देते बताते हैं कि जहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश तत्वों का आधार नहीं है वहाँ उस स्थान पर अनल पक्षी एवं सत्य शब्द का प्रकाश बिना किसी आधार के रहता है। अनल पक्षी के विषय में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अनल पक्षी सदैव आकाश के मध्य निवास करता है। वह पृथ्वी निवास से सदा विरक्त और विश्वासपूर्वक बिना आधार के रहता है। कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार अनल पक्षी पृथ्वी से अलग निराधार आकाश में विश्वासपूर्वक रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने शिशु का भी मोह नहीं करते, उसी प्रकार सच्चा संत साधक भी इस संसार में घर परिवार के मोह में नहीं पड़ते। वे इस सारहीन संसार के सहारे नहीं बल्कि सतगुरु की भक्ति के सहारे रहते हैं और सतगुरु के सत्य ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए परमपिता परमात्मा के पास सतलोक में चले जाते हैं। तो साहिब जी ने इसमें अनल पक्षी का उदाहरण देकर धर्मदास जी को समझाया। तो धर्मदास जी ने पूछा कि साधु अनल पक्षी के समान कब होता है। इस बारे में साहिब जी आगे जिक्र कल करते हैं। बोलो साधो सत साहेब।